अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 12 सितंबर बरोज जुमा। अलीमा खानम वजीर आजम पाकिस्तान बनने जा रही हैं। खान की फैमिली से इस हवाले से दावे होना शुरू हो गए हैं। तोशा खाना 2 की समात अडियाला जेल के अंदर आज नहीं हो सकी, G11 कम्प्लेक्स के अंदर हुई। अब नई तारीख कौन सी होगी, इस सवाल से भी खबर आ चुकी है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर 24 घंटों के अंदर ही सरेंडर कर गए हैं, माफी मांग ली गई है। इस सवाल से भी बड़ी खबर जो मैंने आपके सामने सबसे पहले रखनी है, इमरान खान ने किस तरह से फील्डिंग सेट कर दी है। एक और केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया गया है, दरखास्त दायर कर दी गई है। इस हवाले से भी इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। तो बड़ी खबरें आपके सामने आने जा रही हैं। आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। सबसे पहले कल तकरीबन इसी वक्त 24 घंटे पहले चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के सामने एक खातून वकील, पाकिस्तान की बहादुर तरीन वकील ईमान मजारी हाजिर होती हैं और चीफ जस्टिस सरफराज डोगर अपने ओहदे से और अपने कद काट से इंतहाई नीची गिरी हुई गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। कहते हैं ये बच्ची है, मैंने पकड़ लिया ना, हादी साहब इसे समझा लें, ये मुझे डिक्टेटर कहती है। यानी वो सारी बातें हम पहले वीलॉग के अंदर कर चुके हैं। अब उसके बाद बड़ी लेदी हुई मीडिया पर, सोशल मीडिया पर हमने वीलॉग किया, हामिद मीर साहब ने इस पर ट्वीट किया। यानी पाकिस्तान के अंदर शोर मच गया ना कि पाकिस्तान की अदालतों में इंसाफ देने के बजाय धमकियां दी जाती हैं। यानी ये तो वाकई जो ईमान मजारी ने कहा था डिक्टेटर है, तो ये तो वाकई वो दिखा रहे हैं, ये तो अपना आप दिखा रहे हैं कि ये वाकई बड़े मगरूर हैं और ये अदालत के अंदर आए हुए साइलिन को, वुकला को किस तरह से धमकियां देते हैं। अब इतनी ज्यादा ट्रोलिंग हुई, तनकीद हुई कि चीफ जस्टिस को बिल आखिर सरफराज डोगर साहब को वजाहत देना पड़ गया। अब क्या वजाहत आई और कितनी मासूमियत के साथ, कितनी मासूमियत के साथ, आजिज़ी के साथ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ईमान मजारी से मुताल्लिक रिमार्क्स पर वजाहत। ईमान मजारी मेरी बेटियों की तरह है। अच्छा, ईमान मजारी मेरी बेटियों की तरह है। मैं कल उसे समझा रहा था, मैं तो बतौर चीफ जस्टिस और बड़ा होने के नाते समझा रहा था। उन्होंने कहा मेरी बच्ची है, मेरी बेटियों की तरह है, मैं बड़ा हूं ना, तो मैं समझा रहा था। ठीक है, मेरी बात को सियाको सबाक से हटकर पेश करके तूफान खड़ा कर दिया गया है। मैंने कहा था कि आप मेरे फैसलों से इख्तिलाफ कर सकती हैं, जात पर बात नहीं ना करती। मैंने तो नहीं कहा कि मैं पकड़ लूंगा। इस बात को कल से फैलाया जा रहा है। हादी साहब खड़े थे तो मैंने कहा इन्हें पकड़ कर ले जाओ, वरना मैंने तौहीन अदालत की, मैं वरना कार्रवाई करूंगा। अच्छा, तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई तो बच्ची का कैरियर खराब हो जाएगा। मैंने बच्चों की तरह समझाया, लेकिन वो समझ नहीं रही थी। बार बार कह रही थी कि बुनियादी हकूक, क्या इस कोर्ट के बुनियादी हकूक नहीं है? चीफ साहब ने कहा कि कल से मेरी ट्रोलिंग हो रही है तो मैं तो बच्चियों की तरह समझता हूं, मैंने तो बच्ची का कैरियर बचाया है, तो क्या बच्ची के बुनियादी हकूक हैं, इस कोर्ट के, इस अदालत के बुनियादी हकूक नहीं है? ये चीफ साहब। अब इसके बदले में जो ईमान मजारी का फौरी तौर पे जवाब आया है वो भी बड़ा अहम है। कहती है पहले तो चीफ जस्टिस साहब ने बदतमीजी की कि मुझे मेरे काम की जगह पर हरास किया और खुली अदालत में धमकी दी। अपने किए हुए पर शर्म तो उन्हें आई नहीं और आज भी सेक्सिस्ट रिमार्क्स पास कर रहे हैं। मैं ना तो उनकी बेटी हूं, मैं आप जैसे जज की बेटी कहलवाना पसंद नहीं करती। मैं ना तो आपकी बेटी हूं और ना ही बच्ची। मैं एक प्रोफेशनल वकील हूं। तूफाने बदतमीजी करके अब कहते हैं मेरी बात सही कोर्ट नहीं की और आज फिर वही सेक्सिस्ट बातें की हैं। ईमान मजारी ने कहा ये माफिया शाफियां, ये वजातें अपने पास रखें। मैं आपकी बच्ची नहीं हूं, मैं आपकी बेटी नहीं हूं और आप जैसे जज की मैं बेटी कहलवाना
पसंद भी नहीं करती। तो बहरहाल इतना तो हुआ कम से कम, चीफ साहब जो बड़े वो एक कहते हैं बेलगाम घोड़ा, तो चीफ साहब को वजाहत देनी जो है वो पड़ गई है। फिर जो तोशाखाना 2 समात आज होनी थी, हमने आपको अडियाला जेल से आज रिपोर्ट करना था, लेकिन अचानक रात को बताया गया जी वो तोशाखाना 2 की समात नहीं होगी, G11 कम्प्लेक्स के अंदर समात होगी, नई डेट का ऐलान कर दिया जाएगा। तो नई डेट जनाब आ गई है। तोशाखाना 2 केस की जो आइंदा तारीख पड़ी है वो 15 सितंबर बरोज पीर की है। 15 सितंबर बरोज पीर को आप अडियाला जेल में तोशाखाना 2 की समात होगी और इंशाल्लाह हम आपको अडियाला से ही रिपोर्ट करेंगे। अच्छा जी, एक और केस, कल अलकादर ट्रस्ट की अर्ली हियरिंग के लिए मुतफरक दरखास्त जो थी उस पर समात हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। अब एक और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खबर सुन लें। इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में बरीयत की दरखास्तें जल्द समात के लिए मुकर्रर करने की मुतफरक दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। यानी तोशाखाना 2 जो अब सजा के करीब पहुंचाया जा रहा है, वही जब मक्खी पर मक्खी मारी गई, ये पहले तोशाखाना 1 था, अब तोशाखाना 2 हो गया। मजीद तोहफे जो है वो लेकर आ गए। तो खाने का चैलेंज किया, इसको किया था कि ये एक जैसा केस एक ही वकूए का बन नहीं सकता। तो इस पर बरीयत जो है वो के लिए बरीयत कैंसिल कर दी गई थी ट्रायल कोर्ट की जानिब से, मुस्तरद कर दी गई थी दरखास्त, हाई कोर्ट में चैलेंज की गई थी, वो लग नहीं रही। अब उसकी भी अर्ली समात के लिए मुतफरक दरखास्त जो है वो अर्जेंट नोयत पर दायर कर दी गई है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जरा लाहौर से शाह महमूद कुरैशी के हवाले से खबर सुन ले, फिर मैंने आपको अलीमा खान वजीर आजम इस हवाले से क्या दावे हो रहे हैं, किसने दावा किया, वो भी आपके सामने खबर रखनी है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की 9 मई के 3 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर समात। अदालत ने आइंदा समात पर प्रोसिक्यूशन से रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत ने समात 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी। ATC के जज मंजर अली गिल की जानब से समात की गई है। और दूसरी तरफ इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में मरियम नवाज पर वो जो नैब ऑफिस पर पथराव किया गया था, तो आज नैब वाले और पुलिस वाले अदालत पहुंचे कि हम साबित नहीं कर सकते कि हम पर पथराव हुआ था, मरियम नवाज ने किया था, ऐसा कोई वकूआ हुआ था। वो जब मरियम नवाज ने कहा था मैं गैर महरम मर्दों के सामने जाके पेश नहीं होंगी, और वर्कर्स गए थे, पथराव हुआ था, वो जो गाड़ियों के अंदर पत्थर भरे हुए थे, वो बड़ा एक तमाशा लगा था। तो आप पुलिस की जानिब से कह दिया कि भाई हमारे पास तो ऐसे कोई सबूत ही नहीं है, हम तो ये वाकया साबित ही नहीं कर सकते। अब सबसे अहम जो आज कॉलम लिखा गया है, हफीजुल्लाह नियाजी, ये इमरान खान के बहनोई हैं। इमरान खान की बहन जो नूरीन नियाजी हैं, असान नियाजी की वालदा हैं, उनके ये शोहर है और इमरान खान के चचाजाद भाई भी हैं, कजन भी बहनोई भी, तो डबल रिश्ता है। और ये इमरान खान के हरीफ भी, इमरान खान के मुखालिफ भी। हालांकि जब पीटीआई बन रही थी तो ये बानी पीटीआई थे, यानी पीटीआई बनाने वालों में। तो उसके बाद टिकट के मामले पे मियां वाली में इनके इख्तलाफात हुए और वह इख्तलाफात बढ़ते गए। एस्टैब्लिशमेंट के करीब जाने के हवाले से भी इस तरह की काफी चीजें थी। हफीजुल्लाह नियाजी वैसे एक अच्छा क्रेडिबल नाम है, अच्छा लिखते हैं। आज उनका एक कॉलम आया है जंग अखबार के अंदर, और ये बड़ा अहम कॉलम है, जिसके अंदर उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने कहा देखें ये जो जानशीनी वाला, अगरचे कल इमरान खान के ट्विटर पर अंग्रेजी जुबान के अंदर ट्वीट हुआ कि मेरा ना तो जानशीन मेरी अलीमा खान है, मेरी बहनें हैं, ना मेरी जानशीन मेरी आलिया बुशरा बीबी हैं, वो सिर्फ मेरा पैगाम पहुंचाती हैं मेरी बहनें, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हफीजुल्लाह नियाज़ी ने पूरी तफसीर के साथ, ये कॉलम आप जरूर पढ़े। मैं टाइटल आपको बता देता हूं, वजीर आजम अलीमा खान, ये तहरीर है हफीजुल्लाह नियाज़ी की, और जानशीन इमरान खान, पिछले हफ्ते उनका कॉलम छपा था जानशीन इमरान खान, आज उन्होंने वजीर आजम अलीमा खान के नाम से कॉलम जो है वो लिखा है। ये आप सर्च करके जरूर पढ़िएगा, आपके सामने मुकम्मल तफसील आ जाएगी। इसके अंदर उन्होंने लिखा है कि देखिए, उन्होंने कहा जुल्फकार अली भुट्टो डटे रहे और लटक गए, और उसके बाद उनका बेटा भी था मुर्तजा भुट्टो, लेकिन उनकी जानशीन लोगों ने एतमाद किया बेनजीर पर, तो बेनजीर उनकी जानशीन बन गई। नवाज शरीफ बारहा 2000 के अंदर, सन 2000 में सऊदी अरब चले गए, फिर वापस आए तो बड़ा उनका इस्तकबाल हुआ। फिर 2018 के अंदर जब वो डील करके चले गए 2019 के अंदर, तो उसके बाद जो है उनकी जानशीन, हालांकि शहबाज शरीफ को होना चाहिए था क्योंकि वो 3 दफा वजीर आला रह चुके थे, सदर थे उस वक्त वो नून लीग के, लेकिन लोगों ने उस वक्त जो ना MNA थी, ना MPA थी, ना कोई पार्टी का ओहदा था, मरियम नवाज पर एतमाद किया, शहबाज शरीफ पर नहीं किया, तो जानशीन मरियम नवाज बनी।
انہوں نے کہا کہ اب بے شک بشرا بی بی ہو، گنڈا پور ہو، مراد سعید ہو، ایکس وائی زی جو بھی ہو، لوگ اعتماد کرتے ہیں علیمہ خانم پر. جانشین وہی ہوتا ہے. پہلے تو انہوں نے کہا عمران خان کو اللہ لمبی زندگی دے، عمران خان خود آ کے اپنی سیاست سنبھالے، سیاست کرے، یہ جانشینی والی بات ہی نہ ہو. لیکن اللہ نہ کرے کچھ ایسا ہوتا ہے تو پھر جانشین وہ ہوتا ہے جس پر لوگ اعتماد کرتے ہو، عوام اعتماد کرتی ہو. اگر کچھ بھی ہوا اور وہ سیاست، عملی سیاست نہ کر سکے تو پھر ان کی جانشین علیمہ خانم ہی ہوگی. علیمہ خانم کو سمجھ بوجھ بھی ہے اور چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں سیاست میں آنا پڑے گا. حالات ہی ایسے پیدا ہو چکے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو اگلے چند سالوں میں میں علیمہ خانم کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی وزیر اعظم بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. پاکستان زندہ باد.